संतोष भाई साहब, एक इसके साथ और प्रश्न इसलिए जुड़ जा रहा है क्योंकि वो एक थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बात तो हमें आईना दिखाने की है, और थोड़ा दिल्ली डिक्लेरेशन पे भी इसलिए बात आपकी एक छोटी संक्षिप्त टिप्पणी ले लें कि जो यूक्रेन के अधिकृत हैं, जो उनके फॉरेन, यूक्रेन के यूक्रेन के जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है उनके फॉरेन ऑफिस से, वो ये कह रहा है, यूक्रेन ऑन सैटरडे सेड दैट G20 हैज नथिंग टू बी प्राउड ऑफ रिगार्डिंग द दिल्ली डिक्लेरेशन स्टैंड। उन्होंने कहा है कि ये जो आप दिल्ली डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं, इसमें कोई आपने नहीं किया है, आपने जो बाली में डिक्लेरेशन था उससे आप नीचे आ गए हैं, आपने रशिया के को एज एग्रेसर कहने की बात की है और इस तरह की बातें कर रहे हैं। खैर उसकी बात बाद में, पहले हमारे ह्यूमन राइट्स, सिविल सोसाइटीज और फ्री प्रेस, जो बाइडेन साहब ने जाके जिस इश्यूज को उठाया वियतनाम में, वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? संतोष भाई जी जी आनंद जी, मैं एक चीज आपसे अमेरिका को लेके कहता हूँ, मैं थोड़ा सावधान रहता हूँ अमेरिका को लेकर के, क्योंकि अमेरिकन जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, और जो करते हैं वो कहते नहीं हैं। ये अब तक का उनका इतिहास है। इसलिए जो बाइडेन साहब ने कुछ चीजें और भी कही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, एक तो उन्होंने ये कहा ही कि मैंने ह्यूमन राइट्स और सिविल सोसाइटीज और हाँ, मतलब जो सिविल सोसाइटी के उनका रोल है उनको लेकर के मैंने पिछली मई में जब आए थे प्रधानमंत्री मोदी, तो उनसे मैं साफ कहा था। ये तो उन्होंने कहा ही, हालांकि और आपका सवाल ये काफी वाजिब है कि उसको आज कहने की क्या जरूरत थी, हनोई में नहीं कहते। लेकिन उन्होंने अपनी तस्वीर इसको लेके साफ की, पर उन्होंने दो चीजें और कही जिनके बारे में या तो मैं गलत समझा हूं या मैं सही समझा हूं, तो आपकी नजर से चूक हो गई। एक तो उन्होंने ये कहा कि ये जो G20 था, इसका उद्देश्य ये है कि दुनिया में जिस तरीके से अंतर बढ़ता जा रहा है आर्थिक, तो उसमें हम चाहते हैं कि जो सबसे ऊपर से सबसे नीचे है वो उनके साथ जुड़े, फिर उनसे जो नीचे हैं उनकी जगह लें, और जो सबसे नीचे हैं वो और आगे बढ़े। मतलब ये जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, इससे लड़ने के लिए G20 का उद्देश्य उन्होंने बताया। लेकिन मुझे लगता है इसको लेके तो वहां कोई बात हुई नहीं जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। दूसरी चीज उन्होंने और कही कि जो हाइड्रोजन फ्यूल को लेके जो चर्चा हो रही है गैस लाइन की, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने इसको अभी तक ओके नहीं कहा है, जबकि हमारे टेलीविजन चैनल और हमारे जो विदेश मंत्रालय के लोग हैं इसको बार बार कह रहे हैं कि इसके ऊपर बाइडेन के साथ हमारा समझौता हो गया है, और हम एक हाइड्रोजन फ्यूल इसको हम इसकी पाइपलाइन हम बनाएंगे, जिसको उन्होंने साफ मना किया कि मैंने इसको कहा नहीं है। तो मेरा अपना ये मानना यह है कि एक तो भारत सरकार की ये नीति समझ में नहीं आती कि प्रधानमंत्री जी तो बात करते ही नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी बाहर से जो आता है उसको भी बात करने से रोकते हैं। और तीसरी चीज आपकी चर्चा में नहीं शामिल है, लेकिन आनंद जी मैं एक विषय उठा देता हूं, क्योंकि उसके बाद हम आप हमारे मित्रों से बातचीत करेंगे, आप भी कमेंट करेंगे। यहाँ पर एक और बड़ी घटना हुई जब ये G20 का सम्मेलन हो रहा था। यहाँ पर एक पैरेलल प्रधानमंत्री की पत्नी एक एजेंडा चला रही थी। मैं ऋषि सुनक की बात कर रहा हूँ जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, उनकी पत्नी। मुझे ताज्जुब हुआ, प्रधानमंत्री की पत्नी, एकदम से हमें लगा कि क्या। चलिए, हाँ जी। तो प्रधानमंत्री की पत्नी एक अलग एजेंडा चला रही थी, अपने पिताजी की कंपनी के लिए वो डील कर रही थी, और जिसको लेकर के ब्रिटिश पार्लियामेंट में सवाल खड़ा हुआ। हमारे मीडिया ने कहीं नहीं दिखाया, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये सवाल खड़ा किया कि आप वहां क्या कर रहे हैं, अपने फादर इन लॉ के और अपनी पत्नी के साथ मिलकर आप क्या बिजनेस डील वहां पे कर रहे हैं। तो मेरा सवाल यह है कि ये G20 की आड़ में जो नारायण मूर्ति जी के शेयर्स को लेकर के, और उसमें एक उनकी पत्नी ने जितना एक डील किया है किसी के साथ, वो सारी चीजें सामने आई हैं। इसकी कहीं हमारे इंडियन मीडिया में चर्चा नहीं है। ये पैरेलल चला है। एक तरफ तो जो बाइडेन साहब को आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी को भी नहीं करने दी। खैर, यह आपकी नीति है कि हमारे यहाँ न बोले, ताकि हम अपने देश में इसकी अच्छाई दिखाएं और हम अपने को विश्व गुरु बताएं। पर आज जिस तरीके से जो लोग यहाँ से गए, उन्होंने किसी ने भी
नरेंद्र मोदी जी को देश का दुनिया का नेता नहीं कहा, बल्कि आज जिस तरीके से बाइडेन बोल रहे थे हनोई में, आनंद जी आपने मैंने आपका जब फोन आया कि प्रोग्राम इसके ऊपर है, तो मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बहुत ध्यान से देखा। वो फादर ऑफ द वर्ल्ड के नाते बोल रहे थे। उनका जो कहना था कि सारी दुनिया का पिता मैं हूं, मैं नियंता हूं, मैं ये कर रहा हूं, ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो वहां पर हमारा दावा कहीं टिकता नहीं है, क्योंकि बाइडेन शक्तिशाली है दुनिया में, इससे कोई इनकार नहीं करता। बाइडेन के अलावा बाकी लोग भी शक्तिशाली हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी शक्तिशाली हैं, लेकिन क्या वो उतने शक्तिशाली हैं जितने जो बाइडेन है? मुझे नहीं लगता, दुनिया में भी किसी को नहीं लगता। और सबसे बड़ी चीज, जो आखिरी बात मैं कह रहा हूं, कि खुद व्हाइट हाउस का जो स्टेटमेंट है, वो ये कहता है कि बहुत वेग था, इस कॉन्फ्रेंस का कोई उद्देश्य ही नहीं शुरू से था। और उसी तरीके से न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट ने भी लिखा है कि ये कॉन्फ्रेंस बिल्कुल एक वेग थी, दिशाहीन थी, इससे क्या निकलना था नहीं निकलना था ये किसी को पता नहीं था। तो इसका एजेंडा भी कम से कम वो नहीं था जिसका जिक्र जो बाइडेन साहब ने आज हनोई में किया। तो मैं इतना ही जिक्र आपसे करता हूं, मुझे लगता है कि एक अच्छी चीज हुई, हिंदुस्तान के हक में हुई, कि हमने अपनी अपने कसीदे पढ़े, अच्छा किया हमने, लोगों का बहुत अच्छा स्वागत किया। और वो अलग चीज है कि बजट से हमने कितना ज्यादा खर्च किया, क्यों किया, उससे हमको और विदेशी मीडिया तो ये कह ही रहा है कि ये तो चुनाव के लिए एक प्लान था। मैं उसकी बात नहीं मानता हूं, मैं मानता हूं कि ईमानदारी से हुआ। पर ये कैसे इंजीनियर थे जिन्होंने ऐसा मंडप बनाया कि जो पानी में डूब गया अगले दिन थोड़े से पानी में? ये कमाल की चीज है। तो ये सवाल हमारा मीडिया खड़ा नहीं कर रहा है, नहीं खड़ा करना चाहिए, क्योंकि इससे अगर हमारे यहाँ सवाल खड़ा होगा, सारी दुनिया में सवाल खड़ा होगा। पर हम अगर नहीं भी सवाल खड़े तो दुनिया तो देख रही ना, तो दुनिया बहुत छोटी है। अब सैटेलाइट से देखते हैं, इंटरनेट से देखते हैं, उनके अपने लोग हैं वो देखते हैं। और जिस तरीके से आज जो बाइडेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हनोई में हुई, उसको देख के मुझे लगता है कि अगर वो दिल्ली में होती तो उसका अंदाज कुछ अलग होता और हम भी लोकतंत्र के प्रति समर्पित देशों में शामिल होते, जो कि ऐसा लग रहा है कि हम लोकतंत्र की एक अलग परिभाषा सी बना रहे हैं। तो आनंद जी, मुझे आपके पहले सवाल के उत्तर में इतना ही कहना है